हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। जैसा कि हमें पता है आज है 31 तारीख और 31 तारीख में आपका शुरू हो चुका है यूजीसी नेट दिसंबर की एग्जाम का त्योहार और ये 7 तारीख तक चलेगा। और अभी हमने जो एनालिसिस किया है, लॉ का एग्जाम था, मेन पेपर लॉ था जो कि पहली शिफ्ट में था और हमने एनालिसिस किया। तो एनालिसिस के बाद कुछ बातें हमें समझ में आने लगी हैं कि अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि पर यूनिट 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि आप इस बात से थोड़ा सा नाउम्मीद हो जाओ, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से इक्वली नहीं मिलने वाले। अगर मैं बात करूं यहां पे डीआई की और आरसी की, ये 2 यूनिट ऐसी हैं जहां पे आपको 5-5 क्वेश्चन तो इक्वली मिलेंगे ही, लेकिन जैसा कि हमने देखा था पिछली बार आईसीटी में क्वेश्चंस की संख्या 6 और 7 हो गई थी, इस बार मुझे लग रहा है कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में और लॉजिकल रीजनिंग में, ये जो दोनों रीजनिंग की यूनिट्स है, इसमें मुझे इस बार ये ज्यादा डोमिनेंट लग रहा है कि एलआर से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मूड्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, मूड्स के क्वेश्चन थे तो इसमें मूड्स वाले क्वेश्चंस हो गए, राइट। सिलोजिज्म हो गया, ये आपको हर बार देखने को मिलता है, ठीक है। जो AEIU वाले क्वेश्चन आप कहते हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, वो भी यहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट मुझे लगा है। आगे क्या रुझान हो सकता है मैं उस पर नहीं प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन अभी जो एनालिसिस के तौर पे मुझे देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं कुछ बच्चों का ये रुझान आया है कि सर कहीं से हमें बड़े कम सवाल देखने को मिले, टीचिंग एप्टीट्यूड से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन किसी एक यूनिट पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन एज यूजुअल ये दोनों यूनिट हमेशा से 5-5 क्वेश्चंस लेके आती रही हैं, तो ये भी 5-5 क्वेश्चन इनमें रहेगा। आरसी के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ये जो आरसी है, अगर आप आरसी को अच्छे से कर लेते हो बेटा, तो आरसी आपके लिटरेचर में 2 आरसी और आती है, ठीक है। पिछली बार हमने ऐसे देखा था कि इंग्लिश में भी 2 आरसी दी गई है। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाने हैं अगर आपका आरसी पे कमांड है, या पे आरसी की आपको अच्छे से समझ है, अगर आप स्किमिंग और स्कैनिंग कर लेते हैं तो। बाकी हमारी जो टीम है, गौरव सर एलआर को लेके आ रहे हैं। डीआई की समझ आपको थोड़ी अगर और अच्छी करनी है लास्ट आवर में, तो आप जरूर जाके वो क्लास देख लीजिए। और साथ ही साथ जो एनालिसिस है, एनालिसिस के बाद हम मेमोरी बेस्ड भी लेके आते हैं, ठीक है। मेमोरी बेस्ड में हम उन सवालों को करते हैं जो आपकी मेमोरी से हमें मिले, यानी जो एग्जाम देके आप निकले हो, उस एग्जाम से जो सवाल हमको मिलता है हम उससे आपको सवाल करवा देते हैं। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी, सबको पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से सवाल बनता है, ठीक है। रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से सवाल बनता है, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग से सवाल बनता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको परख के जाना है, फिर से एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये आपको आसानी हो जाएगी हमारे मेमोरी बेस्ड सेशन से और हमारा जो एनालिसिस है। इसीलिए मेमोरी बेस्ड सेशन और एनालिसिस को हम यहाँ पर ज्यादा प्रीफर करते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम हम इनको ज्यादा प्रमोट करें और आपके लिए लेके आए। तो ये थी आज की वीडियो, छोटा सा एनालिसिस की। अगर पैटर्न चेंज की तरफ आप जा रहे हो तो थोड़ा मोड़ा आपको पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको एक ब्रॉड सेंस में हम बात कहें तो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसको देखने के बाद ही हम ये श्योर हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अभी कुछ प्रेडिक्शन करना ये सही नहीं होगा।